ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, आहा बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, आहा दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। कमाल। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना की बस तेरी मंदिर बन जाए। आए हाय फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आदरणीय हमारे विधायक जी यहाँ पर बैठे हैं। वो कहते था कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? पूरा सदन एक बार जोर से बोले, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। चेयरमैन साहब, साउंड का खेल होता है। पुराने जमाने में एक टेप रिकॉर्डर चलती थी, हाँ आजादी के बाद से चली वो, हाँ 2014 तक चली थी जी। वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, हाँ तो उसमें कैसेट लग जाती और कैसेट में उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतना जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकर नहीं पड़ जाते। ओहो, लगा दी छोरों ने कैसेट गणेश उत्सव में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, दादाजी गए गजल भी लगाते थे क्या? दीदी नवरात्रि में दादी मानी पड़ गई, छोरों ने कैसे लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ गई। साउंड बढ़िया है आपका, हाँ साउंड का क्या? वो अटक जाती थी चूड़ी। वो उर्स के समय चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो, अच्छा उर्स में छोरों ने कैसेट लगा दी और भोंगा चाचा जी के घर की तरफ कर दी और कैसेट लगा दी, हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान के। चाचा जी अल्लाह का प्यारे हो गए। जियो जियो जियो। साउंड बढ़िया है आपका। वो मनीष द्विवेदी जी कितने जोर से हंस रहे हैं जी। स्वागत। वो पुराने जमाने में भोंगा चलता था, हाँ उसमें चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती थी, गाना वहीं आ जाता था, आप मत मुंडी लाओ, आपने भोंगा देखा हो, वो पुराने जमाने में चलता था, वो चूड़ी अटक जाती गाना वहीं आ जाता था। अच्छा। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तो कुछ पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो कुछ महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, आर पार, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है।
चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। वाह, चूड़ी अटक जाती, चूड़ी अटक जाती, चूड़ी अटक जाती, गानों में आ जाती, गजल में भी अटक जाती। हमारे यहाँ अभी भाई का बैंड लगा। अच्छा, वो अभी भाई बैंड लगा के गाना लगा के बकरी चराने चला गया जी। और चूड़ी ये नहीं, चेयरमैन साहब ऐसी जगह अटकी के पूरे गांव वाले हबीब को ढूंढे। हाँ क्यों हबीब को देखा, वो गाना ऐसा अटका उसमें। हाँ, गजल लगा गया पंकज उदास की, अच्छा, उसी चूड़ी में। अच्छा। चिट्ठी आई है, आहा, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का सारे लोग ताली बजाओगे तो चूड़ी रात पर ये मदद का। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है, क्यों जी? हाल इसलिए बुरा है कि कोई कह देता मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम माँ क्या होती है, क्या होती है माँ। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह, जियो जियो जियो। सर बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। क्या होती है माँ। हम सौभाग्यशाली है कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया, चेयरमैन साहब, उस माटी को माता का दर्जा मिला है, भारत माता। दुनिया में आज तक कोई ऐसा देश नहीं बना जिससे माता पिता या फूफा का दर्जा मिला। फूफा, अच्छा आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, अम्मा। लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला। धारा 370 क्यों? आप किसी भी पार्टी के भाई साहब प्लीज, ओ भाई साहब हंसने के लिए कहीं जाने नहीं बिठाऊंगा, नहीं बिठा, बहुत बढ़िया। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई नहीं जाएगा। पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाएंगे कि देश के बहुत महनी कवि यहाँ पर बैठे हैं, देश की बहुत महनी कवित्री यहाँ पर बैठी है। कोई कवि सम्मेलन को छोड़कर मत जाना मेरे मित्रों। आज की रात अब जिंदगी में दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है। ये आज का रात गई है, कल नहीं मिलेगी आपको, हम भी नहीं मिलेंगे, आप भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे किसी और मोड़ पर मिलेंगे। इसलिए आज की रात यही बैठे कसम। धारा 370 क्यों? धारा 370 इसलिए हटी, किसी भी पार्टी के बैठे हो आप, पार्टी के दुसाले निकाल कर फेंक देना। कोई अच्छा काम करता हो तो उसकी प्रशंसा किया कीजिएगा, कोई गलत काम करता हो उसका विरोध किया कीजिएगा। यही लोकतंत्र है भाई, यही लोकतंत्र है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्रशंसा करो। भाई साहब थोड़ा सा और इसको बड़ा, इसका साउंड बढ़िया है आपका। धारा 370 क्यों हटी? इसको बड़ा उसका। धारा 370 क्यों हटी? महबूबा मुफ्ती ने कह दिया विधायक जी कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2025 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा वहां चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। कमाल दिनेश भाई, वाह। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 हटी तो छोटू यहाँ पर बैठे हो, अगर किसी को यकीन नहीं है ना तो एक वर्ष पुराना वीडियो डला है यूट्यूब पे जाकर देख लेना, न्यूज चैनल का। 1-1.5 साल पहले युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से ये कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। क्या बात है, कमाल कमाल दिनेश भाई, कमाल। यह है 2025 का भारत। आप क्या बात करते हो? यह है 2025 का भारत। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 हटी तो इधर देखो। हाँ बिल्कुल, लगे रहो मुन्ना भाई। धारा 370 क्यों हटी?
भाई साहब कसम से आनंद आ जाएगा। आप हरिश्चंद्र के बहुत पार की हो। आप ना आ जाए, कुर्सी लेकर आ जाइए सर, प्लीज प्लीज कुर्सी लेकर आ जाइए, थोड़ी देर लगेगी, मजा आ जाएगा कसम से। पूरी धरा भी सांस दे तो और बात है, तू जरा भी सांस दे तो और बात है। अरे चलने में तो एक गाँव पर चलते हैं। धारा 370 क्यों? धारा 370 चेयरमैन साहब, गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े, 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने अगर हिंदुस्तान तक खत्म कर दिया हो, मैं केवल प्रशंसा कर रहा हूँ मेरे मित्रों, किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आलोचना में बिल्कुल नहीं करता, हर पार्टी के अंदर गुण होता है, लेकिन जब उसका समय आता है तो गुण भी बताता हूँ। लेकिन हम वो सौभाग्यशाली है कि जिन्होंने 22 जनवरी का वो पावन दृश्य अपनी आंखों से देखा। मालूम क्या? 22 जनवरी को राम लला तंबू से निकलकर अपने सिंहासन पर विराजित थे। क्या गलियों का वातावरण था साहब, जब हम जाते थे कभी समिट करके 22 जनवरी